वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत जी, भाई वीर सिंह जी की जन्म शताब्दी में समर्पित अज के दीवान विच जिहड़ा शब्द भाई साहब ने स्टार्टिंग में पढ़िया से गुरसिख धन धन है जिन गुर उपदेश सुनिया हर कन्नी गुर सतगुर नाम दृढ़ाया तिन हौमे दुविधा पन्नी बिन हर नावे को मित्र नाही विचार डिठा हर जन्नी जिन्ना गुर सिखा को हर संतुष्ट है तिनी सतगुर की गल मन्नी जो गुरमुख नाम ध्यान दे तिनी चढ़ी चौकण बनी। इस शब्द को सुनने तो बाद जेडे अगर आप मॉडर्न टाइम के गुरसिखा की गल करिए तो इमीजिएटली जो नाम मन के स्ट्राइक करता है आई थिंक भाई वीर सिंह। उन्होंने तो पहला जोड़े गुरसिख हुए ने भाई गुरसिख मतलब गुरुआं तो हट के मैं कहती हूँ गुरसिख हुए ने भाई नंद लाल भाई गुरदास जी। उन्होंने तो बाद जो वो गैप से पूरा किया गुरसिख की रेपुटेशन का भाई वीर सिंह ने। सो अज असी उन्होंने जन्म शताब्दी में मनाते हुए थोड़ी विचार साझी करने की मैं कोशिश कर रही हाँ। सो उन्होंने बारे जो विचार कर लगी तो इन्ना वास्ट टॉपिक है, इट कैन नॉट बी डन इन फ्यू मिनट्स, ना ही एक सैशन में ना ही एक दिन में। इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक बट मैं अपने आप को कंस्ट्रक्ट करने लिए एक टॉपिक चूज किया है कि हाउ भाई वीर सिंह इज रेलेवेंट, स्टिल रेलेवेंट और इज ही रियली रेलेवेंट इन टुडेज टाइम। जो गुरसिख अज तो 150 साल पहला विचरिया है, उन्होंने जो काम किया है, उन्होंने जो लिखा है, इज इट रेलेवेंट एंड एप्लीकेबल इन टुडेज टाइम। सो उस चीज़ को मैं 5 पॉइंट्स में डिस्कस करने की ट्राई करांगी। ऑफ कोर्स ही इज रेलेवेंट। तो जो असी उन्होंने हुण ये इस तरह कहने वाली गल है कि सपोज मैं तुहानूं कहण लग जा कि हाँ शेक्सपीयर बहुत बड़ा ऑथर है, उसदे बारे गल करन लग जा, बट जे तुसीं शेक्सपीयर खुद नहीं पढ़िया सिर्फ मिठे का स्वाद मिठा खा के पता लगता है। सो जे तुसीं भाई वीर सिंह नूं खुद नहीं पढ़िया तो शायद तुहानूं अज जिहड़ी डिस्कशन है थोड़ी ओपरी ओपरी लगे, बट इनू यूज करना एज एक चिणक टू गो बैक एंड ट्राई टू डिस्कवर, ट्राई टू रीड अबाउट भाई वीर सिंह। सो यू विल बी अमेज्ड कि कितना खजाना लुकिया पिया है। उन्होंने एक छोटी सी बैकग्राउंड में देने की ट्राई करांगी। ही वॉज बॉर्न इन अमृतसर ऑन 5 दिसंबर अज के दिन 1872 विखे। जी गल उन्होंने बारे बहुत घट लोगों को पता है कि उन्होंने एनसेस्टर्स जोड़े से देवर भाई सॉरी दीवान कौड़ामल उन्होंने एनसेस्टर से जो वो मुल्तान तो मूव हुए ने अमृतसर। जोड़े उन्होंने दादा जी से भाई कान सिंह, ही वॉज अ स्कॉलर इन हिज ओन राइट, वो यूनानी मेडिसिन प्रैक्टिस करते थे। उन्होंने तो अगे उन्होंने बेटा जोड़े से भाई वीर सिंह के पिता डॉक्टर चरण सिंह, ही वॉज ऑल्सो अ वेरी फेमस गुरसिख एंड वेरी फेमस स्कॉलर। वही कुर्ती कहाँ मिली भाई वीर सिंह। सो उन्होंने जी प्रिंसीपल सिगियां वो घर के फैमिली एटमोसफेयर जो गुरसिखी नाल रिलेटेड से उन्होंने तो बहुत इन्फ्लुएंस सिगियां। दूसरी जी अमेजिंग गल ये हुई दो बीइंग फ्रॉम अ गुरसिख फैमिली ही गॉट एजुकेटेड एट अ मिशनरी स्कूल। उन्होंने स्कूल का नाम सीगा चर्च मिशन स्कूल अमृतसर। इट वॉज रन बाय मिशनरीज। सो ही गॉट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। उन्होंने गुरसिखी की नॉलेज अपने घरों ली ते जिहड़ी इंग्लिश या कंटैंपररी नॉलेज से उन्होंने स्कूल तो मिली। उन्होंने लाइफ में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है जो देखते हैं कि उन्होंने जोड़े स्कूल के विच सिख विद्यार्थी ने अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मिशनरीज ऑफ क्रिश्चियनिटी दे कन्वर्ट टू फ्रॉम सिख टू क्रिश्चियनिटी। इट इज लाइक अवेकनिंग फॉर हिम। वो बड़ा उन्होंने एक इट्स लाइक अ मोमेंट ऑफ क्वेश्चनिंग कि भी इतना किवें हो गया। उन्होंने माइंड में एक स्ट्राइक की। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ रेलेवेंस जी मैं गल करने ट्राई कर रही हूँ। सो ही सेड कि जे मिशनरीज ने वो साडे सिख यूथ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, किवें कर रहे हैं। ही फाउंड द बैकग्राउंड कितना करते हैं, वो लिटरेचर छापते हैं। सो वो अपने स्पीकर्स तैयार करते हैं, वो लोगों में चाहते हैं, बट हुण वो कंपैरिजन करते हैं कि सिखी धर्म के जी डिग्रेडेशन आ रही है बिकॉज ऑफ सिख जो सिख राज सीगा उसको वी हैव लॉस्ट इट एंड हुण साडा नीवें बनना शुरू हो गया बिकॉज ब्रिटिशर्स आर ऑपरेसिंग अस एंड एवरीथिंग। सो उन्होंने स्टार्ट किया कि जे मैनू एक चॉइस मिले स्टार्ट करने दी प्रिंटिंग प्रेस आई वुड डू दैट। उन्होंने ऑप्ट किया कि आई विल नॉट बी अ सिविल सर्वेंट जो उस वेले एक वधिया पढ़े लिखे नौजवान लिए करियर ऑप्शन हो सकता है। ही चोज टू बी अ राइटर। आजकल साडा बच्चा सानू कहे कि मैं राइटर बनना सी, कहंदा ओ माय गॉड ये कितनी दी चॉइस है करियर दी, पहला कुछ और कर ला देन यू थिंक ऑफ दिस इज लाइक अ हॉबी। बट उन्होंने समय दे विच उन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन अपने टैलेंट यूज किया राइटिंग में। राइटिंग किस काम लिए जिहड़ी साडी सिक्खी नूं जगाण लई
सो ही मेड एक जिन्हें कहते ट्रैक्ट, उन्होंने खालसा ट्रैक्ट शुरू किए, उन्होंने समाचार शुरू किए. सो ही स्टार्टेड राइटिंग. सो फर्स्ट रेलेवेंस ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੀ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਦ ਨੀਡ ਆਫ ਦ ਆਰਟ. ਸੋ ਸਾਥ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ. ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਡੂ ਨਾਟ ਹੈਵ ਦ ਆਊਟਰੀਚ ਟੂ ਦ ਮਾਸਸ. ਵਾਈ ਡੋਂਟ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਐਜ਼ ਭਾਈ ਵੀਰ ਜੀ ਯੂਜ਼ਡ? ਵਾਈ ਡੋਂਟ ਵੀ ਰੀਚ ਆਊਟ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪੀਕਰਸ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਆਪਣਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ? ਵਾਈ ਡੋਂਟ ਵੀ even use by Veer Singh as a medium to spread information about Sikhism? So he is still relevant because situation आज भी हुई है, आज भी सिक्खी निकाल बन जा रही है. So second thing ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ relevance ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ country मतलब ਉਹਨਾਂ ਦੀ contribution. Second thing is he linked the old and the new. एक बड़े फेमस स्कॉलर हुए ने डॉक्टर हरबंस सिंह, वो कहते कि भाई वीर सिंह की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने पुरातन ते नवे नूं जोड़िया. सो भाई वीर सिंह तो पहला जिहड़ी सिखां दे इतिहास दी या जिहड़ियां साखियां सीगियां दे वर most of the time in bridge language which was not very commonly spoken or understood. So भाई साहब ने की कीता, उन्होंने कॉमन मैन दी लैंग्वेज विच सारा अवेलेबल करवाया. ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਸਕਾਲਰ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੇਮ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ. ਸੋ ਹੀ ਲਿੰਕ ਦ ਓਲਡ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਨਿਊ. ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੀ ਇਜ਼ ਔਨ ਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਲ ਦ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹੋ. ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਓਲਡ ਐਂਡ ਦ ਨਿਊ. ਵੀ ਆਰ ਔਨ ਦ ਸੇਮ ਸਟੇਜ. ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਲੱਭਿਆ ਪੁਰਾਤਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਨਵੋਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਪੁਰਾਤਨ ਨੂੰ ਵਿਦਾਊਟ ਲਾਈਕ ਅਸ ਪੀਪਲ ਟੂ ਦ ਨਿਊ. ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਵੀ ਡੂ ਦੈਟ? ਸੋ ਉਹ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ? ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਲੱਭੇ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਤੱਕ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕੀਤਾ. ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੀ which was way ahead of his time was he was a torch bearer of feminist appreciation. ਸਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ, ਔਰ ਉਹ ਕਰੀਅਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨਾਵਲ ਤੋਂ ਜਿਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ the main protagonist or the hero is a woman, which was unheard of even in the English literature. कोई woman ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਰੀਅਰ, but he chose it. Why? Because he was a true proponent कि भी हाँ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਨਿਸਟ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦੀ. ਸੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 150 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਮੇਲ ਪ੍ਰੋਟੈਗੋਨਿਸਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ which was way ahead of its times. ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵੂਮਨ ਆ, so coming to the relevance today, is women even in America I would say is women feeling like उन्होंने इक्वालिटी मिल चुकी है? No. जिस वेले भाई साहब ने ਇਹ नॉवल लिखे ने उस वेले तक भी वुमेन ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਜਸਟ ਇਮੇਜਿਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਅਹੈਡ ਆਫ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਸੀਗੇ. ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਵੁਮਨ, ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਗੋਨਿਸਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੁਮਨ ਹੋਏਗਾ. ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੋਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੋਚ ਦਿੱਤੀ ਆ. ਉਹੀ ਸੋਚ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ. ਜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਉੱਠਣਾ ਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੰਦਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ. ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ I mean we have to read it, we have to be inspired by that, and ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਠਣਾ ਪਏਗਾ. ਅਸੀਂ ਉੱਠਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਉੱਠੇਗੀ. ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ which is like a very different kind of thing to invoke today, ਉਹ ਇਸ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੇਚਰ ਨਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ. ਸੋ he was like talking about nature. ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੰਦ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਜਲ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰੇ, ਜਲ ਨਿਰਮਲ ਉਸ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ. ਚੰਦ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਜਲ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਜਲ ਇਜ਼ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ. ਜਲ ਨਿਰਮਲ ਉਸ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ, ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਲਿਆ. ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਾਈ
रुतबा दे के लिख रहा है। इट इज जस्ट लाइक जो महाराज ने बाणी में लिखा, भाई साहब ने उन्हें सिंपल करके साडे आम लोगों की समझ वास्ते उन्हें उतार दिता। हुण इस तरह का जिहड़ा बंदा इन्ना हाई लैवल नेचर नूं इन्ना हाई रिगार्ड दे रहा है, वो सानू की इंस्पायर कर रहा है? सानू इंस्पायर कर रहा है टू कंसीडर नेचर ये करते दी ही कुदरत है। सो असी वी आर लाइक असी तो एनवायरमेंटलिस्ट जानते ही एनवायरमेंटलिस्ट होने चाहिए हैं, बिकॉज साडा महाराज की बाणी साडा जिहड़ा गुरसिखां दी लिखी हुई जिहड़ी फिलोसफी आ वो एक एक चीज विच ऐसा है कि नेचर ही महाराज का रूप है। असी कितना नेचर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? सो सासन में सानू सब सोचने की लोड़ है कि असी सिख जिहड़े हैगे ओह लेकिन इनबिल्ट एनवायरमेंटलिस्ट वी हैव टू इन्वोक दैट। सो सासन में लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिहड़ा भाई वीर सिंह का सब तो मेजर मैं कहूँगी इस सारी रिसर्च विचों मैं जो मेरी छोटी सोच है मैं जिन्ना समझ पाई मैं तद कढ़िया कि जिहड़ा सब तो ज़्यादा वड्डा टेक अवे एंड रेलेवेंस जिहड़ी अज दे समय विच है वो है सोच की सॉवरेनिटी। भाई वीर सिंह ने उन्होंने समयां दे विच जदों असीं गुलाम सीगे, he did not talk about कि भाई ब्रिटिशर्स दे गुलाम असीं ते गुलाम असीं। भाई साहब ने कहा कि ये गुलामी तो है ही है, बट जिहड़ी सिख की स्वतंत्रता की सोच है वो है फ्रीडम टू एवरीबडी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਸਟ ਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹਾਈ ਰੁਤਬਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਇਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਮ ਇੱਕ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਬਾਰ ਭਰਾਈ ਹੈ ਬੈਸਣ ਸਾਈਂ ਮੁਝੇ ਨਾ ਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਰੱਖਸੀ ਜਿਉ ਸਰੀਰੋ ਲੈ। ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਆ ਜਾਏ, मैनू गुलामी नहीं चाहिए। हुण जिहड़ी भाई साहब की लिखी हुई पोएम है इट इज़ जस्ट अ रिफ्लैक्शन ऑफ दिस लाइन। मतलब इस चीज़ को समझण लई जे असीं उन्हां दी पोएम देखनी होवे तो वो है सानू रख स्वतंत्रता दे। कहंदे ने हे सब तो उच्चे उड्डण वाले अर्शां तो भी परे परे, ये वाहिगुरू नूं संबोधन कर रहे ने, उच्चे वसो बिना आलणे बिन खंभा तर गगन रहे पौण आकाश धरत तल पानी। देखो कितनी रेफरेंस है नेचर को, पौण आकाश धरत तल पानी हर थां तो दिल पीड़ सुनो सुन अरदास पशु दी दाते कदे ना रखी मेहर खुणो। कि कहते ने सानू रख स्वतंत्र दाते कि हे वाहिगुरू सानू सॉवरनिटी दे, नो मैटर व्हाट, सानू रोटी नहीं चाहिए, सानू कुछ नहीं चाहिए। अगे पॉइंट विचों कहंदे ने बट आई एम नॉट गोइंग टू दैट, बट जिहड़ा मेन मैं समझा ट्राई कर रही हूँ दसन का कि उन्होंने कहा कि सब कुछ सेकेंडरी है, सॉवरनिटी करना है कि सिख ने अपनी सॉवरनिटी नाल कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। सानू रख स्वतंत्र दाते बंदी साथों दूर रहे पर तंत्र ना कदे करावी खुलदा सदा शौर रहे। मुंह तकिए ना कदे कैद दा, मुंह तकिए ना कदे कैद दा, कदे गुलामी आवे ना, ये गुलामी सोच दी, गोला कदे ना करी किसे दा पिंजर सानू पावी ना। एंड विच कहंदे ने बन पर्वत जल बनी पहाड़ी रेत थली थां देवी तू, मतलब कीप एनीवेयर यू लाइक, खुल जो दिता हक सबस नू दे के कदे ना लेवी तू, आन बान दिल शान असाडी तेरे ताण रखावी तू, प्यार अपने बाज प्रभु जी दूजी कैद ना पावी। सो सासंगत इस तो बड़ा टेक अवे कोई नहीं हो सकता कि सब तो वड्डी है सॉवरनिटी ऑफ द सोच ऑफ द माइंड। सो इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां भाई वीर सिंह नूं पढ़िए, उन्होंने समझिए, अपनी आने वाली जनरेशन नूं प्लीज़ प्रेजेंट करिए, नहीं तो असी एक जिहड़ा कनैक्शन है ना वो पवा देंगे। तो सासंग ने इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां होइयां भुलां चुकां दी खिमा बख्शणी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।